तो हम क्या पढ़ते हैं चैप्टर हिंदी व्याकरण से चैप्टर 14 संज्ञा। संज्ञा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। नाउन, ओके। अभी देखना है जैसे मानचित्र में एक लड़की है, लड़की क्या है? मनुष्य, इंसान है, लड़का हो, लड़की हो, इंसान हो, प्राणी हो, आदमी हो, औरत हो, जो भी है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम इसको व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर दूसरे चित्र में क्या नजर आ रहा है? पतंग। पतंग क्या है? एक वस्तु है। मेज, मेज क्या है? एक वस्तु है। तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति हो गया या वस्तु हो गया। अभी यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा है, तो हम अंदाज लगा सकते हैं भारत का मैप हो सकता है, राइट? यस मैम। तो भारत का मैप है, इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा? स्थान, जगह, जगह हम बता रहे हैं। अगर यहाँ पर इस दृश्य को देखकर बताओ कि ये पिक्चर किसकी है? पार्क, गार्डन, गार्डन, पार्क, हिंदी में कह सकते हैं उपवन, बगीचा। ठीक है, तो ये स्थान है जहाँ पर हम टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, झूले खाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या हो गई? स्थान हो गई। क्या हो गए? स्थान। एक वह चीज जैसे हम कोई उपहार में कोई चीज लेकर जाते हैं या किसी का बर्थडे होता है, तो वो हमें कुछ गिफ्ट देता है, या हम किसी के घर पे जाते हैं तो मिठाई का बॉक्स लेकर जाते हैं, है ना? या किसी का बर्थडे होता है तो क्या मनाया जाता है? बर्थडे क्या काटते हो? केक काटते हो? क्या ये चीजें आपकी खुशी को प्रकट करने के लिए, यानी मिठाई हो गई, टॉफी हो गया या केक प्रकट करने के लिए कुछ मीठा खा लेते हैं, चॉकलेट हो गया। तो मीठा हमारी फीलिंग्स को बढ़ाता है। तो हम कैसे, मीठा जो है एक टेस्ट है। मीठा से हम कैसा स्वाद ले सकते हैं? मिठाई से हम मीठा स्वाद ले सकते हैं, इसको महसूस करते हैं। उसको भी हम जैसे आज दो बच्चे बातें कर रहे हैं, बहुत देर से बातें करते हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, तो बात से बन जाएगा बतियाना। तो मैं उसे कह सकती हूँ कि आप कितनी देर होगी बतिया क्यों रहे हैं। तो बतियाना भी क्या है? उनके भाववाचक में चेंज हो जाएगा। जैसे मिठाई से क्या बन जाएगा? मिठास। मिठास उसमें उसका फील है, भाव है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संज्ञा क्या है? संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर भी हो सकता है, कोई अन्य प्राणी भी हो सकता है, या हमारे मन के भाव, हम उनको, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ये वस्तु मेरे हाथ में है ना, इस वस्तु को मैं क्या नाम दूंगी? नाम क्या है इस वस्तु का? चौक, चौक। हाँ, हाँ, वेरी गुड। हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारे प्रश्न है, इसकी एक क्या बनी मेरे हाथ में? किताब, 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 किताब। तो इसका एक नाम हुआ है, मेरा भी कुछ नाम है, अध्यापिका पढ़ा रही है। तो मेरा नाम क्या है? सही नहीं आया। बोलो मैम, आवाज में क्या है? व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम। हम कहाँ बैठे? आप लोग सभी अपने अपने घर पे बैठे हैं और मैं विद्यालय में हूँ। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी तरह से पढ़ाई का कार्य जो कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर बैठकर कर रहे हैं। कोई कमरे में बैठा है, मैम वॉइस अटक अटक के आ रही है। अलग जगह पे बैठे हैं, तो स्थान भी उस स्थान संज्ञा होगा। आई होप आप संज्ञा की डेफिनेशन समझ गए हैं, राइट? यस मैम। तो हम परिभाषा के तौर पे कहेंगे, एक साथ बोलना, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा याद हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, भेद प्रकार। तीन। इसी के अनुसार हम छाट लेते हैं इसके भेद, वो उनके नाम बन जाएंगे। तो संज्ञा के कितने? तीन। तीन। व्यक्ति, पहला जाति, भाव। और हाँ, व्यक्ति, जाति और भाव। व्यक्ति से लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी भाववाचक। भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो मैं कौन बन गई? मैं एक अध्यापिका बन गई। आप लोग कौन बन गए? आप लोग बन गए। तो वो उस लोगों का एक रूप बन जाता है, एक पद बन जाता है, पोस्ट बन जाता है। तो उसे हम जाति भी देंगे, ठीक है? और नाम में पर्टिकुलर एक खुद चीज का नाम। फिर लास्ट आता है
यहाँ पे भाववाचक। यहाँ दो और संज्ञा आनी है किसके साथ में? जातिवाचक के साथ में। वो दो संज्ञा एक दो के साथ में, ठीक है। एक है, बताओ एक क्या है? समूह द्रव्यवाचक। समूह द्रव्य। द्रव्यवाचक। यहाँ देखो मेरा कर देती हूँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दो संज्ञा जो है उसे हम लेंगे जातिवाचक के अंदर। इसमें लेंगे जातिवाचक के अंदर। कुल मिलाकर संज्ञा हो गई थी, लेकिन जातिवाचक के अंदर दो और संज्ञा आ जाती है इसके अंदर। अब यहाँ देखना है कि समूह कैसे होगा। समूह मतलब ग्रुप। किसी भी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, हम ये जो नाम लेते हैं पर्टिकुलरली, अगर वो पर्सनल हो, व्यक्तिगत हो, तो वो व्यक्ति में आ जाएगा। एक अकेले के नाम से व्यक्तिगत में आ जाएगा। लेकिन उन्हीं को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे चाबी, चाबी है एक व्यक्तिवाचक में। ओके, अब यहाँ पर दो चाबी है या बहुत सारी चाबी मेरे हाथ में है, तो चाबी का गुच्छा बन जाएगा, यानी चाबियों का समूह बन जाएगा। तो ये चाबी से बन गया चाबी का गुच्छा, तो वो एक समूह जो होता है वो आ जाएगा जातिवाचक के अंदर, यानी समूहवाचक के अंदर। आ रहा है समझ में? यस मैम। मैम को द्रव्यवाचक समझ नहीं आया। द्रव्यवाचक के अंदर नाम से द्रव्य, इसके दो नाम हो जाते हैं। मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ। द्रव्य मतलब लिक्विड, जैसे तरल पदार्थ। तरल पदार्थ जैसे पानी हो गया, ड्रिंक हो गया, कोई भी चीज ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में हो। एक दूसरा अर्थ है इसका धातु के रूप में। धातु के रूप में जैसे हम आभूषण पहनते हैं, सोना, चांदी, और कुछ और धातुएं होती है, जैसे हम बर्तन का प्रयोग करते हैं, स्टील है ना, तांबा। तो ये सभी क्या है? धातु है। प्लेटिनम। धातु है। तो हम उनको मेटीरियल जिसे कहते हैं ना, तो हम उनको लेंगे द्रव्यवाचक में। मैंने बताया कि जातिवाचक के अंतर्गत दो संज्ञा आती है, एक होती है समूहवाचक और दूसरी होती है द्रव्यवाचक। समूहवाचक में उन संज्ञा शब्दों के जो भी ग्रुप में आएंगे, एक समूह होगा, ग्रुप होगा, एक अकेले होगा, उसका पूरा समूह होगा। जैसे एक बच्चा है, बच्चों का समूह बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो ये समूहवाचक में एक अकेला नहीं होगा, उसका पूरा ग्रुप होगा। और द्रव्यवाचक में कोई तरल पदार्थ हो सकता है, कोई धातु हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। तो हम इसमें सोना, चांदी, इस तरह की धातु को ले सकते हैं। क्लियर? यस मैम। क्लियर है everyone? कितना समझ आया? यस मैम। तो एक बार हम बुक से भी देखने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर निकाले 88, पेज नंबर 88 निकालो। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। उदाहरण देखेंगे, बात तो वही इसमें बताई है जो मैंने आपको समझाई है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में आपको देखना है, ये चित्र के अनुसार मिताली और मानस दो जने बताए हैं, वो दोनों छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा है। अब इस पैराग्राफ में जो रंगीन गुलाबी कलर से जो शब्द लिखे हैं उनको देखना है। आपको पता चलेगा कि रंगीन नाम है, जैसे मकर संक्रांति त्योहार का नाम हो गया, गुजरात जगह का नाम हो गया, धूमधाम, उत्साह, ये भी एक भाव के नाम हो गए, ये सभी व्यक्ति के नाम हो गए, छत यानी स्थान का नाम हो गया, है ना। आसमान भी एक जगह हो गई जहां पर पतंग बहुत सारी उड़ रही है। तो ये बताया है कि कौन कौन से वर्ड कौन कौन से नाम से जाने गए। कोई व्यक्तिवाचक है, कोई वस्तु का नाम है, कोई स्थान का नाम है, कोई त्योहार का नाम है, और कोई भाव। अब हम देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इस चित्र अच्छे से इसको समझ सकते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा कौन सी है? नेक्स्ट पेज पे करो। व्यक्तिवाचक संज्ञा देख सकते हैं, नेताजी हो गया, लाल किला हो गया, है ना, ये जगह का नाम है, ये नेताजी है, ये भी विराट कोहली, है ना। तो हम इनको जानते हैं, हम इनके नाम को जानते हैं, इसीलिए हम इनको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत लेंगे। चाहे वो स्थान हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई वस्तु भी हो, तो हम अगर उसके नाम से उसको जानते हैं तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, जैसे बच्चे जवाहरलाल नेहरू को कह कर पुकारते हैं। किसको? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उनका नाम है। अमृतसर एक जगह है, ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है जो कि बहुत
नंदन बच्चों की प्रिय पत्रिका है, यानी एक मैगजीन है, उसका नाम क्या है मैगजीन का? नंदन। ओके, हाँ। अब इस प्रकार से हमने जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को देखा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके अलावा और भी व्यक्तिवाचक हो सकती है, जैसे नदी, समुद्र, पर्वत, दिन, पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, इमारत, महीना, द्वीप, राज्य, देश आदि। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। इनके अलावा और भी दिए गए स्थान वाले, है ना। जातिवाचक के अंतर्गत क्या देखेंगे, ध्यान से सुनना समझना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, प्राणी हो सकता है, वस्तु, स्थान हो सकता है, लेकिन इन सभी की संपूर्ण जाति, यहाँ अंडरलाइन कीजिए आप लोग, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। संपूर्ण जाति का बोध कराएगा, जातिवाचक कहलाएगा। मतलब यहाँ पर वो पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का नाम नहीं है, पर्टिकुलरली वो उस पूरी जाति को बिलोंग करेगा, उस पूरी जाति को संबोधित करेगा। जैसे उस चिड़िया का नाम मुनमुन नहीं है, मतलब ना, लेकिन मैं यहाँ पर कहने कोई बात कहूंगी तो उसका नाम पक्षी के रूप में ले रही हूँ, तो पक्षी जाति के नाम से जाना जाएगा। पर्टिकुलरली एक का नाम लेती हूँ तो वो व्यक्ति में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, लड़की रंगोली बना रही है, ये लड़की है, इसका नाम नहीं लिया मैंने, मैंने उसकी जाति के अनुसार उसे पुकारा है, तो ये क्या बन वाचक में आ जाएगा। चिड़िया चिड़िया आकाश में रख सकते हैं हम अकेली, इस पर्टिकुलर का, लेकिन वो व्यक्ति में आ जाएगा। हम जाति में इसको चिड़िया के नाम से जानेंगे, है ना। हमें नदियों को साफ रखना चाहिए, नदियां हैं उसको साफ स्वच्छ रखना चाहिए, तो चाहे कोई भी नदी हो, हम सभी नदियों की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये भी जाति में आ जाएगा। तालाब में मछलियां तैर रही है, तो तालाब में हम पर्टिकुलरली एक को नहीं कह रहे हैं, किसी के लिए भी कह सकते हैं, इसलिए इस तालाब को भी और मछलियों को भी हम जातिवाचक में लेंगे। ये बात समझ आई आपको, जातिवाचक में क्या होता है? ठीक है, किस तरह के शब्द लेंगे। ओके, जैसे उदाहरण यहाँ देखो, ये जो मैंने समझाया, ये सभी जातिवाचक का बोध कराते हैं। इसके अलावा स्त्री, पुरुष, पशु, पुस्तक, फर्नीचर, देखो एक अकेली मेज बोल दूं, टेबल बोल दूं, उसका नाम हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर में कुछ भी फर्नीचर हो सकता है, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो मेज हो, चाहे वो कुर्सी हो, तो फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आ सकती है, इसीलिए इसको जाति में लाएंगे। पेड़ के भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कौन सा वो नहीं क्लियर है, इसीलिए इसको पेड़ को हमने जाति में रखा है। पौधे, फल, बर्तन, घर, बगीचा। यहाँ पर बगीचा जो है ना, वो जाति में इसलिए है क्योंकि उस बगीचे का अपना खुद का नाम नहीं दिया है। अगर इसका सिंगल नाम खुद का पर्सनल हो जाए तब वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर नाम देते हैं ना, तो ये किस में होगा, इसका खुद का बगीचे का अकेला का नाम होगा, तो वो व्यक्ति में होगा, अदरवाइज ये जाति में चला जाएगा, अदरवाइज ये जातिवाचक में चला जाएगा। यानी बगीचा कोई सा भी हो सकता है, सागर, पहाड़, हिमालय, भवन, सड़क कोई सी भी हो सकती है, इसीलिए हम इसको जातिवाचक में लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जिसमें मैंने आपको बताया कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई द्रव्य हो सकता है, यानी धातु हो सकती है। ठीक है, तो इस द्रव्यवाचक को एक और नाम दिया है, यहाँ देखो क्या लिखा है, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी किसके बर्तन बनाता है? वो मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? मिट्टी समूहवाचक नहीं, द्रव्यवाचक। द्रव्य क्यों है? क्योंकि मिट्टी एक धातु है, एक वो पदार्थ है जिससे बर्तन बनाया जा रहा है। अगर यहाँ लिखा होता स्टील, तो स्टील भी धातु बन जाता, मिट्टी भी धातु बन गया है। अब घी क्या है? घी एक तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म है ना। घी, तेल, ये सभी लिक्विड फॉर्म है, दूध, दही, मक्खन। तो इनको हम, ये देखो, इनको हम किस में लेंगे? द्रव्य पदार्थ में। हलवाई घी में जलेबियां तल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये घी जो वर्ड है वो द्रव्य में आ जाएगा। सुनार सोने के आभूषण बनाता है, सोना मैंने आपको बताया था धातु में आएगा। ये चीजें लोहे की अलमारी में रख दो। कौन सी अलमारी? किसकी बनी हुई है? कौन से धातु की बनी हुई है? लोहे की अलमारी में। तो लोहे शब्द भी द्रव्यवाचक में आ जाएगा। आया बात समझ में सबको? जैसे कोई कपड़ा है या स्वेटर है, किसका बना हुआ है? ऊन का बना हुआ है, तो ऊन भी उस चीज को बनाने में काम आई है, तो वो भी एक पदार्थ हो गया, है ना। लेंगे। यस मैम। जैसे खिचड़ी बनाई गई है, खिचड़ी किसकी बनाई? चावल की बनाई हुई है ना। धातु में आ जाएगा, द्रव्य पदार्थ में। और समूहवाचक में मैंने आपको बताई है किसी भी चीज की ग्रुप। जब आपको ये पता चले कि कोई समूह बना है, कोई समुदाय बना है, सब यहाँ पर देख सकते हो, दुर्घटना स्थल पर भीड़ है, तो एक लोग नहीं है इकट्ठे हुए हैं, तो एकत्र हो गए, भीड़ हो गई है,
इस भीड़ को जनता की भीड़ कहते हैं ना, लोगों की भीड़। तो ये भीड़ शब्द भी समूह का बोध कराता है, ग्रुप बताता है। परिवार मिलकर त्योहार मना रहे हैं, तो कौन? परिवार मिलकर मना रहे हैं। तो परिवार में सारे परिवार के मेंबर्स आ सकते हैं। परिवार, तो हम इस परिवार में उन लोगों का नाम एक एक कर परिवार। ओके, जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो हम एक एक का नाम नहीं लेंगे, हम इसको समूह में नाम दे देंगे, ग्रुप में नाम दे देंगे, कक्षा को कह रहे हैं। तो कक्षा में सब छात्र थे, हो, है ना, सेना हो गया, समिति हो गया, टोली हो गया, तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद है, और जातिवाचक में 2 भेद है। समझ आया बेटा? यस मैम। किसी को डाउट? यस मैम। नो मैम। नो मैम। अब इसका तीसरा और भेद है, वो है भाववाचक। किसका? संज्ञा का। इसमें हम देखेंगे भाववाचक, जैसे मैंने आपको बताया, किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता का नाम होता है। यानी आप जो फील करते हो, जिस कंडीशन में हो वो, जिस स्थिति में हो वो, या किसी की अच्छी और बुरे गुणों को भी हम कह सकते हैं। क्या आप महसूस करते हो वो भी भाव में ही आएगा। उदाहरण देखते हैं, शरबत पीकर थोड़ी ठंडक मिली। क्या पीकर? तो शरबत से आपको, शरबत पीकर आपको क्या हुआ? कैसी राहत मिली? ठंडक की राहत मिली। यानी हाँ, बट सर्दी में पियोगे तो जुकाम हो जाएगा ना, इसलिए अभी के लिए हानिकारक है। जैसे हम गर्मी में पी सकते हैं, इसका मजा ले सकते हैं, राइट? यस मैम। हाँ, और अगला उदाहरण देखो, गुंजन आलस्य के कारण खेलने नहीं गई। तो क्या हो गया था? उसकी दशा कैसी थी? उसको आलस आ गया था। तो कंडीशन को भी, सिचुएशन को भी हम भाववाचक के अंदर ले सकते हैं। जैसे ताजमहल की सुंदरता देखकर हम दंग रह गए, यानी हम हैरान रह गए। क्या देखकर? ताजमहल की सुंदरता। सुंदरता क्या है? उसके गुण को बता रहे हैं। हाँ, उसकी विशेषता को बता रहे। वेरी गुड। जैसे दादाजी बुढ़ापे से परेशान है। किससे परेशान है? बुढ़ापे से, यानी बुढ़ापा अवस्था से आ गया है, तो वो अवस्था उनकी स्थिति कह सकते हैं हम, दशा, एज के अनुसार। तो वो उस परेशानी से, उस अवस्था से परेशान हो गए। तो इस प्रकार से ठंडक, आलस्य, सुंदरता, बुढ़ापे अमूर्त भाव है। अमूर्त का मतलब ऐसी फीलिंग है जिसकी कोई आकार प्रकार नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन महसूस किया जा रहा है। उन्हें केवल अनुभव किया जाता है। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इस लाइन को। छुआ नहीं जा सकता। हम ठंडक को छू नहीं सकते, आलस्य को छू नहीं सकते, सुंदरता को छू नहीं सकते, बुढ़ापे को छू नहीं सकते, लेकिन जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में आएगी। जैसे कोई काम करने से अगर आप जीत जाते हो, तो आपको कैसा एहसास होता है? वीरता का एहसास होता है, बहादुरी का एहसास होता है, प्रसन्नता का एहसास होता है ना। हर चीज, अगर कोई काम आप सत्य से काम लेते हो, तो ये सारी चीजें क्या है? ये गुण है, दशा है, स्थिति है। वीरता, सत्य, अहिंसा, हरियाली, लंबाई, ये गुण हो गया, है ना। अमीरी, सफेदी, क्रोध, क्रोध भी आपकी फीलिंग्स है ना। ममता, चोरी, घृणा, प्रेम, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा में हम उन संज्ञा को लेंगे जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे, उसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? संज्ञा की तीनों भेद। दोनों भेद जितना पढ़ा है उसे एक बार पढ़ना किताब से, फिर उसके आगे का नेक्स्ट हम कल क्लास शुरू करेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे। गुड डे मैम। गुड डे।